हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं, देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि आपके पर्सन, ठीक है, आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या फिर कुछ और। ठीक, तो ये हम आज चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या कुछ और, ये कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे। और थोड़े बहुत टैरो कार्ड का भी यूज़ करेंगे हम आज की इस रीडिंग में। ओके, सो ये है आज का टॉपिक हमारा। जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है या फिर पाम रीडिंग लेनी है, कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। और जिनको भी ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चाहिए, ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट हो या फिर ये ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट हो, ठीक है, तो वो लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। इस ब्रेसलेट के यूजेस आप जानोगे, इस ब्रेसलेट के जो है रिज़ल्ट आप जानोगे तो सच में चौंक जाओगे। यहाँ पे ये जो ब्रेसलेट है आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हील करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आपका इसकी वजह से रियूनियन होता है, रोज़ क्वार्ट्ज की वजह से आपका जो है आपकी हीलिंग तो होती ही है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप की भी हीलिंग होती है। ठीक, तो ये है। और हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी सब के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ। ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट आप लोग ले सकते हो। इसको लेने से जो है बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ आपके लक के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपको लव लाइफ के लिए तो खैर मैं ये दे रही हूँ, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ रुकावटें आ रही हैं, सो उसको ये कम करेगा ग्रीन एवेंचर। ठीक है, सो ये ख़त्म करेगा और इसकी वजह से ये आपका लक होगा, लक की चार्म होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है कोई भी काम करने जा रहे हो तो वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है मैं आपको चार्ज करके दे रही हूँ। सो जिनको भी लेना है पेमेंट करके बुकिंग को कंफर्म करवाइए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे, वहीं पे पेमेंट का वो आपको बता दिया जाएगा कितना पेमेंट लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, और हम डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो डिलीवरी चार्ज फ्री है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप जो है कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। चलो अपने पर्सन को फटाफट याद करो। कैसे याद करना है आपको पता है, पता है ना। स्टार्ट। ओके ओके, सो याद कर लिया आपने अपने पार्टनर को। हाँ, हो गया। चलो आज मैंने मेडिटेशन आपको नहीं करवाया, मैं चाहती थी कि आप कंटिन्यू करो। ठीक है, सो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, शांत रही मैं। सो आई होप आपने कर लिया होगा। चलो अपने पर्सन को याद कर ही लिया होगा आपने, तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट रीडिंग। आपसे कांटेक्ट में ना रह करके देखो ये कैसा फील करते हैं। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। मुझे गज़ल आती नहीं है गाने, बट मुझे गज़ल सुनना बहुत पसंद है और वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गज़ल सुनना। आपके पर्सन को गज़ल सुनना पसंद है या आपको सुनना पसंद है? मुझे जहाँ तक लगता है कि गज़ल सुनना आपके पर्सन को पसंद है। हो सकता है आपको भी हो, बट यहाँ पे ये पर्सन मुझे गज़ल सुनते हुए दिखते हैं अकेले में, तन्हाई में। गज़ल सुनकर आँखों में आंसू आना, ये पर्सन हो जाते हैं ऐसे। सुनकर आँखों में आंसू भर जाना इनका मुझे नज़र आ रहा है। मेरे साथ भी यही होता है, गज़ल सुनती हूँ तो रोने लगती हूँ। ऐसा नहीं कि ब्रेकअप वगैरह का, ये मत सोचना, बस पता नहीं, वैसे ही आपके पर्सन का भी दिल है।
एकदम से गज़ल सुनते ही आंखों में आंसू और वो दर्द। चलो बात करते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन जो है आपसे बात ना करके जो है इनसे मतलब कि आपके पर्सन से बात ना करना इनकी मजबूरी है या फिर कुछ और। देखो, ये पर्सन तन्हा है, अकेले हैं, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। इनकी हो सकता है कि अभी हाल ही में इंगेजमेंट हुई होगी या पहले से ये ऑलरेडी मैरिड है। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि इनकी ऑलरेडी मैरिज है और कुछ लोगों के पर्सन की अभी इंगेजमेंट अभी हाल फिलहाल में हुई है, ठीक है। और उस इंगेजमेंट से या फिर उस शादी से आपके पर्सन खुश नहीं है, जिसकी वजह से आपके साथ इनका कांटेक्ट बना। और चूँकि जिनकी इंगेजमेंट हुई है अभी हाल फिलहाल, वो लोग तो खैर अपने पर्सन से प्यार करते ही थे, लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनका भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो भी अपने पर्सन से देखो, अपने शादीशुदा लाइफ में ये बंदा या बंदी जो भी है खुश नहीं थी, ठीक है, जिसके कारण से आपका और इनका कनेक्शन बना है। और कनेक्शन बनने के बाद से मुझे यहाँ पे क्लियरिटी नज़र आ रही है कि आपके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, आप तक पहुँचती है, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन सोचते हैं और आपके बारे में ये डीपली थिंकिंग करते भी हैं, डीपली थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक। और ठीक है, ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन सोचते हैं, ठीक, सोचते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, इनके सामने वो जो होता है ना कि थर्ड पार्टी है और मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, अपनी मजबूरी को कैसे ये हैंडल करूँ। देखो, ये पर्सन आपको दुख नहीं देना चाहते हैं और ना ही थर्ड पार्टी को दुख देना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी दुख नहीं देना चाहते हैं, आपको भी दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, मुझे क्लियरली दिखता है थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन ये पर्सन रोते भी हैं। थर्ड पार्टी के साथ होकर भी ये क्या करेंगे जब रोते ही हैं तो, है ना बात। सो थर्ड पार्टी के साथ होकर भी ये पर्सन तकलीफ़ में है, दर्द में है, तन्हाई में है, अकेलापन फील होता है इस पर्सन को, बहुत अकेलापन फील होता है इस पर्सन को। और अकेलापन कुछ इस तरीके का है इनका कि इनकी तन्हाई इन्हीं को मारती है, ठीक, इनकी तन्हाई इन्हीं को मारती है। और इनकी तन्हाई की वजह से, ठीक है, इनके अकेलेपन की वजह से यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखती है। इनका बात ना करना, देखो, एक तो ये बात करेंगे तो थर्ड पार्टी है, इनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्लियर है कि इनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और थर्ड पार्टी में इनकी भाभी नज़र आ रही हैं और इनकी सिस्टर नज़र आ रही हैं, इनके फादर भी इन्वॉल्व हैं, बट स्पेशली इनकी भाभी और सिस्टर, मदर भी हैं, जो कि आपसे बात करने के लिए ये लोग रोकते हैं, नहीं, बात नहीं करना है आपको, नहीं करना है ऐसे कुछ, ऐसा मुझे क्लियरली दिखता है। पर्सन कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, नहीं हो पाता है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं चीज़ें, ओके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके तरफ बहुत 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 अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप ऐसे पर्सन हो ही कि किसी को भी अट्रैक्ट कर लोगे, आपको अट्रैक्ट मतलब कि आप जो है ना किसी को अट्रैक्ट इतनी आसानी से कर लोगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक। यहाँ पे फीलिंग में भी नज़र आ रहा है द मून का कार्ड मुझे दिख रहा है, जैसे कि वो
होता है ना कि शांत सा पर्सन होता है और उसके चेहरे पे वो जैसे हजार लकीरें होती है और टेंशन भरा चीज होता है, टेंशन दिखता है वहां पे। टेंशन इस तरीके का दिखता है कि अरे बाबा ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था, अरे बाबा ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, क्यों हो गया। ये पर्सन को ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी दर्द से ये पर्सन गुजर रहे हैं। याद है ना आपको मून का कार्ड, किस तरीके से वो पर्सन रहता है। वो वो मुझे नजर आता है, जैसे कि अपने दर्द और अपनी तन्हाई को कैसे बयां करे, ये कैसे खुल के बोले ये कि हाँ मैं तो तन्हा हूँ, तन्हा तो हूँ, तन्हा था, तन्हा हूँ। लेकिन क्या आप इनकी तन्हाई को समझोगे जब ये आपसे बताएंगे अपनी फीलिंग्स, अपनी तन्हाई को? क्या आप इनके ऊपर भरोसा कर पाओगे? कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप इनके ऊपर भरोसा कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में भी प्रश्न चल रहा है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा, तुम्हारी इतनी ज़्यादा मजबूरी आ गई कि तुम मुझे एक मैसेज तक नहीं कर सकते, एक कॉल तक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों मैसेज नहीं कर सकते? क्यों कॉल नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, कर सकते हो। सो आपका सामना करने से भी ये पर्सन डर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप क्या क्या क्वेश्चन करोगे, क्या क्या बोलोगे इनको, क्या क्या इनको लगेगा कि हाँ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि आप जो है, आपके जो पर्सन हैं, ठीक, यहाँ पे इनकी मजबूरी ही है और थर्ड पार्टी की तरफ से मजबूरी है। थर्ड पार्टी इनके कनपट्टे पे वो कहते हैं ना कि पीतल भर दूंगा, तो वही है कि दर्द तकलीफ है लेकिन ये नहीं बढ़ सकते हैं, इनको डर है बहुत बहुत। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। वही है कि ये तन्हा थे लेकिन इतना नहीं थे, इतना ये दर्द, इतनी तकलीफ इन्होंने कभी झेली नहीं थी जो कि अब इस सिचुएशन में ये झेल रहे हैं। कोई आम बात नहीं है कि दर्द और तकलीफ को झेलना, है ना, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है तकलीफ और सिचुएशन को झेलना, है ना। तो ये मुझे नज़र आता है, ये पर्सन की हो ना हो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन की मजबूरी है। इस पर्सन ने बहुत पहले आपको टरकाया चीज़ें, या चलो ना, छोड़ो ना, टेंशन क्यों लेते हो, सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, टाइम पे हो जाएंगी, तुम टेंशन नहीं लो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो फिर तो वही हो रहा है ना, फिर वही हो रहा है। ठीक है, फिर वही हो रहा है, यानी कि आपके जो पर्सन हैं, पछतावा तो हो ही रहा है इनके अपने किए पे। लेकिन इसके साथ ही मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन का कुछ ज़्यादा ही वो बेचैनी सी घुसी हुई है इनके अंदर, ये पर्सन को बात करने के लिए। ये पर्सन बात करना चाहते हैं पर बात नहीं कर पाते हैं। कई बार तो इन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन कॉल किया और फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। एक तो आपका डर कैसे सामना करेंगे आपके क्वेश्चन का, कैसे, तो वो मुझे यहाँ पे फील होता दिख रहा है। ओके, सो
इनकी मजबूरी है आपसे बात ना करना, इनकी मजबूरी है और कुछ नहीं, ठीक है। और चलो इसका तो मैंने देख लिया, लेकिन अब मैं टैरो कार्ड से भी देखूंगी। टैरो कार्ड से मैं देखूंगी कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में। जब ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप क्या क्या रीज़न निकाल रहे हो, आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और फ्यूचर में ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी हम देखेंगे, ओके। सो चलो मैं इसको साइड हटाती हूँ, इसको मैं इधर करती हूँ। सो स्टार्ट। इनको हटाते हैं साइड। चलो चलो चल चले चले मितवा मीठे मीठे राह। चलो प्लीज़ गाइड कीजिएगा, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके दिल में क्या चलता है जब ये बात नहीं करते हैं इनके पार्टनर, तो प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ कॉइन्स। आप यही सोचते हो ना कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ में खुश है, ये पर्सन तो अपनी लाइफ में खुश है। ये हो ना हो कहीं ना कहीं खुश ज़रूर है। आप यही सोचते हो कि अपनी फैमिली के साथ ये खुश है, अपनी लाइफ में ये खुश है। मैं हूँ यहाँ पे जो कि इतनी तकलीफ़ में हूँ, इतनी दर्द में हूँ, लेकिन ये खुश है, अपनी लाइफ में खुश है। इसके पास तो बहुत सारे लोग हैं, अपनी लाइफ में अपना करियर बनाने में बिजी है। यही सोचते हो आप। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स। आप ये भी सोचते हो जब आपसे बात नहीं करते हैं तो इनके पास, आप यही सोचते हो कि इनके पास तो चॉइसेस है, इसके पास और भी लोग हैं जिससे ये पर्सन जो है ना कनेक्ट है, जिससे ये पर्सन बात करते हैं, जिससे ये पर्सन जो है ना हो 100%। आप यही सोचते हो कि इसके पास चॉइसेस है और उन्हीं चॉइसेस में ये पर्सन कंफ्यूज है। ये पर्सन मेरे लिए सीरियस नहीं है। ये पर्सन तो किसी ना किसी से बात कर ही लेता होगा, किसी ना किसी से तो बात करता ही होगा, करती ही होगी। आपके माइंड में ये चलता है जब आपकी इनसे बात नहीं होती है ना, आप यही सोचते हो। प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स। आप कहीं ना कहीं ये भी सोचते हो कि इस पर्सन के पास या तो नया प्रपोजल है, किसी ने प्रपोज कर दिया है इस पर्सन को, किसी का लव प्रपोजल इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है ये पर्सन किसी और के साथ। आप ये सोचते हो जब आपकी इनसे बात नहीं होती है ना, आपके माइंड में यही आती है चीज़ें, यही आता है ख्याल कि वो तो किसी और के साथ बिजी है। द चैरियट। हालांकि आप जानते हो कि बिजी किसी के साथ रहे, बट आएगा तो मेरे पास ही, उसका दिल तो मेरे पास है, आएगा कहाँ, है ना। ये पर्सन आएगा कहाँ, मेरे पास आएगा, किसी और के पास तो जाना नहीं है इसको, क्योंकि ये तो इसका बार बार का है ना। तो आपके दिल में ये चलता है, ये चल रहा है, यही सोचते हो। और देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप यही सोचते हो कि हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये किसी और की वजह से आई हैं। किसी और ने बहुत अच्छे से खेल खेला है, बहुत अच्छे से जो है ना ट्रिगर करके एकदम से बहुत अच्छे से खेल खेला है, बहुत माइंड गेम एकदम से। आप यही सोचते हो कि उसके फ्रेंड ने, उसकी फैमिली ने हम दोनों का रिश्ता तोड़ दिया, और सारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक, और कार्ड्स निकालते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप यही सोचते हो कि क्या उसे मेरे दर्द और मेरी तकलीफ की कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या हूँ, मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं हूँ जो उसके बारे में इतना सोचती हूँ, मैं हूँ जो उसके बारे में इतना ज़्यादा जो है फील करती हूँ, उसके बिना मैं अकेली हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ मैं जानती हूँ। वो नहीं जानता, वो तो अपनी लाइफ में खुश है ना, अपनी फैमिली के साथ खुश है, अपने लोगों के साथ खुश है, लेकिन मैं मुझ पे क्या गुजर रही है ये तो मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। यहाँ पे आप यही फील करते हुए दिख रहे हो मुझे, क्लियर है? ठीक है, सो आप यही सोचते हो अपने पर्सन के बारे में। चलो बात करते हैं कि ये पर्सन कब आएंगे, कब बात करेंगे आपसे। गाइड कीजिए कब तक बात करेंगे ये। सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ही जल्दी सिक्स ऑफ कप्स, ये आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं सिक्स ऑफ कप की एनर्जी से। 6 डेज, 6 वीक्स, 6 मंथ में आपके पर्सन आपके पास होंगे और हमेशा के लिए होंगे, कमिटमेंट के साथ होंगे। थर्ड पार्टी के साथ है या किसी के साथ है, सारे रिश्ते तोड़ करके ये दौड़े 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 आपके पास आएंगे। तो खुश रह जाओ, खुश हो जाओ, है ना, खुश हो जाओ। आपके पर्सन तो आपके पास आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। तो ये है आपकी रीडिंग में, आज की रीडिंग में आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं और जल्दी ही जो है ना ये पर्सन आपके पास होंगे। आप टेंशन ना लीजिए, वेट कर लीजिए अपने पर्सन का। तो मुझे दिखता है कि आपके पर्सन आने वाले हैं और जल्दी ही आएंगे ये। जैसा कि मैंने कहा 6 डेज, 6 वीक, 6 मंथ, इतने जल्दी जो है ना आपके पर्सन आ जाएंगे। सो टेंशन नहीं, फिकर नॉट, है ना। सो करते हैं रीडिंग को ख़त्म। और जिनको भी ये ब्रेसलेट चाहिए जल्दी जल्दी बुकिंग को कंफर्म करवा लीजिए। पता नहीं कब रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, तो मुझे लगता है कि सेकेंड ये भी ख़त्म हो जाएगा अब कुछ दिनों में, 2 से 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो जिनको भी चाहिए वो लोग कांटेक्ट करके जल्दी से फटाफट बुकिंग करवा लीजिए। इसके तो अभी हैं, इसका अभी है, ये स्टॉक है इसका, लेकिन इसका जो है ना ख़त्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये। तो जिनको लेना है जल्दी से फटाफट करके ऑर्डर कर दीजिए और बुकिंग कर लीजिए। और अपनी प्रॉब्लम को बताना ज़रूर कि क्या प्रॉब्लम है, तब तो चार्ज किया जाएगा ना। सो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, बाय बाय।